हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम एक बार फिर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। सवाल तो लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे सवालों का हम लोग कोशिश करते हैं कि जवाब दिया जाए। एक सवाल जो थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए एक ही सवाल आज लेने की कोशिश करेंगे। एक पूछा जा रहा था कि क्या हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि आपकी किस्मत आपको लेकर चलती है, आपका भाग्य आपको ले जाता है उस रास्ते पर जो रास्ता आपके लिए बनाया गया है। तो जो लक्ष्य हमें मिला होगा तो वो लक्ष्य हम पहुंचते होंगे उस लक्ष्य की ओर। तो क्या ऐसा भी होता है कि हम अपना लक्ष्य पूरा ना कर पाएँ और जीवन पूरा जी लें और हमारा लक्ष्य जो हमें मिला है वो पूरा ना कर पाएँ? तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कि मैं किस लिए आया हूँ धरती पे और जिस लिए आया हूँ वो लक्ष्य मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो पहला तो ये है कि हाँ, ये सही है कि आपको आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रकृति मदद करती है, लगातार आपके लक्ष्य की ओर आपको धकेला जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग अपने भीतर की आवाज़ को अनसुना करने के बड़े आदी हो जाते हैं। जब हम संसार में आते हैं तो हमारा शरीर और हमारा मन एक अलग तरह के संस्कारों के बीच पलता है, बढ़ता है। समाज में हम जो चीज़ सीखते हैं और बचपन से कह लीजिए, एक तो परिवार से निकले तो पड़ोस से निकले तो फिर पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में, हर जगह आपको सीखना है। हर जगह आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, दिखा रहा है। आपके अंदर एक संस्कार वो विकसित कर रहा है। तो जो कुछ भी हमारे भीतर विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो एक तरह की हमारी आदत बनने वाली है और हमारे सोचने समझने और एक हमारे पूरे व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का पूरा निर्माण उसके जरिए होने वाला है। और फिर हम स्कूल में गए, वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ किसी तरह का सिखाया जाता है। कॉलेज में गए, वहाँ सिखाया जाता है। नौकरी में गए, वहाँ सिखाया जाता है। कोई और काम कर रहे हैं, वहाँ सिखाया जाता है। तो ये जो सीख मिलती है हमको और जो हम सीखते चले जाते हैं, इसके चलते बहुत बार हम अपने भीतर की आवाज़ को अनसुना करने लगते हैं। और फिर आप कहेंगे कि क्या प्रकृति हमें अपने लक्ष्य की ओर धकेल नहीं देती, लेकर नहीं जाती? तो प्रकृति तो लेकर जाती है, प्रकृति पूरी कोशिश करती है। जैसे मैंने एक बार अभी पिछले इसमें ही कहा था कि आपको अगर आपके किस्मत में लाख रुपए हैं और आपको लाख रुपए दे दिया गया तो आपकी स्वतंत्रता भी दी जाती है। आपको आपकी स्वतंत्रता है। आज 1 लाख रुपए आपके हाथ में हैं, आप उस पैसे से समाज सेवा करिए, जाइए लोगों की मदद करिए। उस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल करिए, आप अपने ऊपर खर्च करिए और कोशिश करिए कि आपकी जो इच्छा है, जो आपने सोच रखा है अपने बारे में, उन इच्छाओं को पूरा करें। एक और तरीका है उन पैसों को खर्च करने का, और वो तरीका है कि आप उस पैसे का समाज के खिलाफ इस्तेमाल करें, कुछ गड़बड़ी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। तो पैसा तो वही है, प्रकृति ने आपको दिया था। अब हो सकता है कि प्रकृति ने आपको ये पैसे इसलिए दिए थे कि आप अपने ऊपर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्च करें। हो सकता है कि आपको समाज की सेवा के लिए खर्च करें, इसलिए दिया हो, और आप अराजकता फैलाने चले गए, समाज में गड़बड़ी पैदा करने के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो क्या आपने लक्ष्य पूरा किया? अपना नहीं किया। तो यही होगा, आप अपना लक्ष्य पूरा करें। इसके लिए प्रकृति शुरू से आपको डायरेक्शन देते रहती है, लगातार कोशिश करते रहती है कि आप उस दिशा में बढ़ें। और हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिशा में बढ़ते हैं, ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद जो पूरा काम है वो काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये निर्भर करेगा हम अपनी आत्मा की आवाज़, अपने भीतर की आवाज़ कितना सुनते हैं। और हम अपने भीतर की आवाज़ अगर लगातार सुनते हैं तो फिर एक और समस्या है। हमें ही लगता है कि अगर हम अपनी भीतर की आवाज़ के चलते अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा तय करेंगे तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी। डर तो रहता है ना, क्योंकि सफल होना है तो कुछ खास तरह का मापदंड समाज ने बना दिया है, कुछ लाइनें खींच दी गई हैं। इन लाइनों पर, इन लकीरों पर चलो तो सफल हो जाओगे, और इनसे हटे तो असफल हो जाओगे। तो असफल होने का डर हमेशा बना रहेगा। लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने भीतर झांकना। अच्छा, एक और मज़े की बात होने वाली है। बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये मेरे भीतर की आवाज़ है कि मैं ये करूं, लेकिन उसे पहचानेगा कैसे?
क्योंकि वो थोड़े दिन वो करने के बाद उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ और आवाज़ आ रही है। एक व्यक्ति सोचता है कि वो डांसर बन जाए, बचपन में वो डांसर बनना चाहता है, बड़ा होकर टीनेजर होता है तो सिंगर बनना चाहता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो एक्टर बनना चाहता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो बिजनेसमैन बनना चाहता है और आखिरी में जाके नौकरी करता है। ये भी देखा गया है। तो ये कैसे हो सकेगा, कैसे पहचान सकेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करते रहें। और जब मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे साथ इतने सारे लोग हमसे बातें करते हैं, लेकिन मेडिटेशन के बारे में बात करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और ये बहाना था मेडिटेशन के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि सवाल अच्छा था कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को तो पूरा कर पाते होंगे, प्रकृति हमें लेके जाती होगी, किस्मत हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाती होगी। तो हाँ ठीक है, किस्मत आपको उस दिशा में ले जाती है, उस डायरेक्शन में ले जाती है, लेकिन आपको वहाँ तक नहीं लेके जाती। आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास आप तब कर पाएंगे जब आप ध्यान करते हो। और मेडिटेशन करने से सबसे अच्छा एक फ़ायदा वो ये है कि आप पहचान पाते हैं कि आपके भीतर की आवाज़ कौन सी है, प्रकृति क्या चाह रही है, और समाज से, संसार से सीखने के बाद जो संस्कार मिला है, उस संस्कार से संबंधित आवाज़ कौन सी है। और एक और चीज़ है कि जब आप पहचान पाते हैं कि प्रकृति या आपके भीतर की आवाज़ किस डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको कह रही है, तो आपको रास्ता भी सूझ रहा होता है। ये मजे की बात है कि आपको रास्ता दिखाई देता है। ये आप ये सोचे भी मत कि रास्ता नहीं दिखेगा, रास्ता दिखता है। हाँ, अब यहाँ पे किस्मत का कितना रोल है कि आपको रास्ता तो समझ में आ गया कि इसी डायरेक्शन में अब मुझे चलना है, उसी दिशा में जाना है, क्योंकि प्रकृति आपको सिग्नल दे चुकी। समय की बात है कि कोई जल्दी पहुंच सकता है, कोई थोड़ी देर से पहुंच सकता है, लेकिन एक चीज़ होगी, जब एक ही पहचान होगी, जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे होंगे तो आप खुश रहेंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको आपके काम में, और आपको लगेगा कि बढ़िया है। उसमें समय का बोध आपका नहीं रहेगा, आप समय बीतते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एनर्जी का लेवल आपका कम नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपके अंदर पूरी एनर्जी है। तो जो भी काम करें, अगर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है, मैं लगातार कर सकता हूँ, आपको लगे कि मैं थकता नहीं हूँ, ये काम करने के बाद भी मेरे अंदर एनर्जी रहती है, सुबह से लेकर रात तक काम किया फिर भी मेरे भीतर अभी एनर्जी है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अभी और काम कर सकता हूँ, ऐसा जब आपको लगता हो, भीतर से खुशी आती हो, तभी समझना कि वो आपने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है, आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं और अपने लक्ष्य को ही पूरा कर रहे हैं। और उसके पहले अगर आपको ज़रा भी अपने काम में अरुचि है, दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर थोड़ा सा सोचना होगा। वैसे ये भी सही है कि आप परेशानी इसलिए भी मान सकते हैं उसको, क्योंकि आपका शरीर अलाली को पसंद करता है। शरीर मूलतः अलाल है, मन भी अलाल है। ये काम करने से, मेहनत करने से बचना चाहते हैं, मन और शरीर, वैसे दोनों एक ही है। तो शरीर जब बचना चाहता है तो तरह तरह के बहाने खोजता है, कहता है ये मेरी आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, आप लक्ष्य दे दो दूसरा, 3 दिन बाद फिर कहेगा कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, मेडिटेशन करेंगे तो पहचान पाएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, और मेडिटेशन नहीं करेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। आप उस सैकड़ों आवाज़ों में खो जाएंगे, वो भीड़ आवाज़ों की आपको परेशान कर डालेगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा ना हो, कोशिश करेंगे कि बस आज एक ही सवाल ले रहे हैं। सार यही है, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पूरा कर सकते हैं अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कोई और रास्ता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मेडिटेशन करने वाला बिल्कुल आसानी से अपने लक्ष्य को जान पाता है। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक ही सवाल लेते हैं, सवाल लगातार लेते रहेंगे, कुछ नए नए और भी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीच में हमने कहा था कि हम कुछ आध्यात्मिक मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर, कहानियों को लेकर भी बात करेंगे, ताकि हमें अपने आगे बढ़ने में सीख मिल सके, हमें कुछ सीखने को मिले। तो वो हम करते रहेंगे और भी सवाल लेते रहेंगे। और फिलहाल आज ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिए। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। आपके कमेंट्स से हमें नए नए सवाल मिलते हैं, और जब सवाल मिलते हैं तो फिर हमें मौका मिलता है वीडियो बनाने का। तो आप सवाल अपने करते रहें और हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका संबंध बहुत लोगों से, उसी तरह के सवालों को उसी का जवाब दें। ठीक है,
तो नमस्कार, बस आज इतना ही।